नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच सपा में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के जूते कांड के बाद अब आरोपी आकाश सैनी के भाई विकास सैनी ने समाजवादियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बहुविवाह पर कहा है कि एक शादी करना या एक से अधिक शादी करना ये हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करता है। दूसरे धर्म के लोग अपना जाने, लेकिन इस्लाम के हिसाब से हमारे जो धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप या पाबंदी ना लगाए, इन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर ये कोई कानून लगाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो वहीं इन सबके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने ये सलाह पीएम मोदी को क्यों दी कि बुद्ध के रास्ते पे चले अगर विकास करना है तो? क्योंकि अखिलेश यादव अब बौद्धिस्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। इसीलिए अब उनके रास्ते पे चलना अखिलेश यादव का भी कर्तव्य बन गया है। उनको लगता है बुद्ध का मार्ग मतलब मध्यम मार्गी बनना चाहिए व्यक्ति को, ये अलग बातें हैं। और बुद्ध को समझ नहीं सके अखिलेश यादव, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे उनको भी हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार ही बताए जाते हैं। इसलिए अखिलेश यादव पहले सनातन संस्कृति के बारे में जान ले, क्योंकि इनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। और इसलिए अब वो बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका राजनीतिक एजेंडा है कि पहले तो हम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात करते थे, फिर अब जब धार्मिक चीजें चलने लगी है, धार्मिक सेंटीमेंट जागृत होने लगा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके कारनामे, कारगुजारियां अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित है, और उनके खिलाफ जब ओबीसी वर्ग के कुछ युवाओं का गुस्सा उबाल पे आया और जूते से पिटाई कर दी, उसके बाद जो तथाकथित समाजवादी, जो कहते हैं समाजवादियों के ऊपर गुस्सा है, समाजवादियों के उन कामों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं जो कार्य किया, जो हॉल के अंदर उसने आकाश सैनी की जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई की, वो समाजवादी नहीं है। ऐसे समाजवादी पार्टी केवल नाम का है अखिलेश का। अखिलेश की पार्टी का नाम तो परिवारवादी पार्टी है। दूसरी बात, और जो समाजवाद कहा जाता है वो समाजवाद केवल लूटवाद है अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल सर, विकास सैनी तो आरोप लगा रहे हैं आकाश सैनी के भाई कि उन्हें हॉल में उनके भाई को घुसने नहीं दिया गया था, वो तिलक लगा कर आए थे, इसलिए गुस्से में उन्होंने जूते से वार किया। फिर ये संभव है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटी स्वामी प्रसाद मौर्य की रही है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव बैकअप दे रहे हैं, और जिस तरीके से इन लोगों के अंदर ये घृणा पैदा हो गया है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो उठा और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, तो ये लोगों का कहना था उनको मंदिर में रहना चाहिए, मठ में रहना चाहिए। और इसलिए डर इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा है पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर, कि इन लोगों को धीरे धीरे अब तिलक से, हिंदू धर्म से घृणा होने लगी। और इसलिए एक राजनीतिक एजेंडे के तहत जिस तरीके से ये लोग तिलक से नफरत करने लगे, भगवा से नफरत करने लगे हैं, अगर कोई लड़का वहां पर तिलक लगा के जा रहा होगा तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों ने रोका होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वहां का फुटेज जिसमें तिलक लगाए हुए लोग दिख गए तो फिर उनका जो नकली एजेंडा है वो भी फेल हो जाएगा। जैसा कि अभी अजीज कुरैशी ने कांग्रेस के उस पुराने जो तरीके हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नकली हिंदुत्व दिखाया जा रहा है कांग्रेस के अंदर, उसकी पोल खोली है। अजीज कुरैशी ने कांग्रेस के ऊपर इतने गुस्से में क्यों बोला? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जो कमलनाथ हैं वो चाह रहे हैं कि यहां पर धार्मिक तरीके से हम सेकुलर नहीं रह सकते। कांग्रेस को सेकुलर नहीं रहना है, क्योंकि सेकुलरिज्म तो वहां चाहिए जहां पर मुसलमान वोट जो है
वो इनको गद्दी दिलाने, सत्ता तक पहुंचाने के लायक हो। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में 90% हिंदू है। मध्य प्रदेश में 6.6% मुस्लिम आबादी है। अब 6-7% मुसलमानों को लेकर अगर वो सेकुलरिज्म दिखाएंगे तो उनकी सियासत डूब जाएगी। इसलिए कमलनाथ ने वहां क्या किया? हनुमान जयंती मना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में बुला रहे हैं, उनके प्रवचन में, कथा में जा रहे हैं, वहां पर यात्राएं निकाल रहे हैं, नर्मदा पूजा कर रहे हैं। यानी कि वो घोर हिंदुत्व जो भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन में है, कि कंपटीटर बन जाए किसी तरीके से और उस प्रतिस्पर्धा में हम भाजपा को पीछे छोड़ दें कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। कमलनाथ यही साबित करना चाह रहे थे और फिर धीरे धीरे ये विस्फोट हुआ और अजीज कुरैशी ने ये बातें कांग्रेस के लिए कह दी। कुछ ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में भी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कंफ्यूज, बसपा कंफ्यूज, कांग्रेस कंफ्यूज। ये लोगों को लगता है कि अगर हमने मुसलमानों की सिर्फ बात की तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। हिंदुओं को बैलेंस करने के लिए उसको जातियों में बांटो, उसको दलित, ओबीसी, सवर्ण बना दो, पर वहां पर जातीय राजनीति बनाओ और फिर कहो कि हम तो ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व देते हैं, वो उसके आवाज बन के आए हैं, इसलिए हम ओबीसी की पार्टी हैं। और दलित हमारा समर्थक हो सकता है क्योंकि हम पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग की बात करते हैं। तो ये जो नया तरीका इन लोगों का है, उसी में अगर वो तिलक लगा के जा रहा होगा, इनको लगा होगा कि अंदर अगर कुछ मुसलमान हों और वो देखें तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए कि ये लोग ऊपर से दिखाने के लिए हैं, अंदर से तो ये भी यही लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो तिलकधारी है, भगवाधारी है। तो इसलिए उसको आने से रोका गया होगा, वो गुस्से में होगा और इसलिए उसने जूता फेंक के मारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उसने जूता फेंक कर मारा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद उसे पकड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन इन तथाकथित समाजवादियों ने पूरे कानून को अपने हाथ में ले लिया, लात, जूते, घूसे से, बेल्ट से उसकी पिटाई की। अब यही उसका भाई है जो मुद्दा उठा रहा है कि अब हम उन लोगों के ऊपर मुकदमा करेंगे जिन लोगों ने हमारे भाई की बेरहमी से पिटाई की है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक जूता फेंका गया तो उसके लिए सजा मिल सकती है, तो फिर जिन लोगों ने इसको बेल्ट से, लात, जूते से मारा, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये मामला अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और कानून की नजर में तो सब एक हैं। इसलिए आकाश सैनी का भाई विकास सैनी जो है वो पहले अपने भाई से मिलने के लिए बात कर रहा है, उसके बाद एक मुकदमा दर्ज करेगा और फिर ये सारे जो वीडियो हैं वो वीडियो फुटेज के आधार पर उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिसने बेल्ट, लात, घूसे से उसकी पिटाई की, उसको डिटेन किया जाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जो पिटाई कर रहे हैं उसके माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य तक पहुंचेगा। क्योंकि अगर मौर्य ने उस दौरान जूता पड़ने के बाद कोई ऐसी बात बोली है जिसके कारण भीड़ बेकाबू हो गई और उस लड़के की पिटाई की है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी मुकदमा चलेगा। और इसलिए अखिलेश यादव अब मध्यम मार्ग की तरफ चल रहे हैं। ये बुद्ध की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। उस समय इन्हें बुद्ध और शांति पता नहीं चलता था, जबकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय इनको समझ नहीं आती थी। जब मायावती ने बुद्ध के नाम पर कई पार्क बनवाए थे, उसको बदल दिया गया। उस समय इनको समझ में नहीं आता था। इसलिए अभी जो दलितों को अपने साथ खींचने के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, इन लोगों ने दो नाम अपने साथ जोड़ लिए हैं। एक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दूसरा है महात्मा बुद्ध। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था कि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी में मरना नहीं चाहते हैं।
चलो कोई बात नहीं, उन्होंने और कोई धर्म नहीं अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। इसलिए दलितों को अपने साथ रखने के लिए इन लोगों को जरूरी पड़ जाता है कि अंबेडकर और बौद्ध को अपने साथ लाओ। अखिलेश यादव यही कोशिश कर रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्क ने ऐसी बात क्यों कही है? क्योंकि शफीकुर रहमान वर्क हिंदुस्तान में रह रहा है। शफीकुर रहमान को जो कह रहा है उसे करने देना चाहिए। बेसिकली हिंदुस्तान में समस्या इसी बात को लेकर है, जैसे यूसीसी की बात हो रही है। यूसीसी से जिसे समस्या है, या जो मुस्लिम लीडर या जो मुस्लिम ये कहता है कि हम ऐसी यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे, हमें इससे तकलीफ है, उसको मान लेना चाहिए कि आप इस कानून के दायरे से बाहर हो। लेकिन एक बात और है, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम अपने धर्म के अनुसार शादी विवाह करेंगे, एक से ज्यादा शादियां भी कर सकते हैं, तो ठीक है, आप अपने धर्म के कानून के अनुसार काम करो। और उसमें हम सहमति देते हैं कि सीआरपीसी जो बदल दिया गया है, अभी बदलने की कवायद की जा रही है, भारतीय दंड संहिता हो, भारतीय न्याय संहिता हो, ये मामले भी जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें भी आप शरिया कानून को मानिए, उसमें भी आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा शरिया कानून के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आपने किसी की पिटाई की है तो सार्वजनिक तौर पर आपको लटका के पीटा जाएगा, आंख के बदले आंख का कानून होगा। अगर आपने जो काम किए हैं उसके बदले सजा अफगानिस्तान की तरह दिया जाएगा। जो ये मानते हैं उसको शरिया कानून के तरह, जैसे अफगानिस्तान में कह रहा है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा, बुर्का में रहना होगा, साज श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, इनके घर पर यह कानून लागू होना चाहिए। सारे कानून आप मानो, एक कानून मतलब जो सिलेक्टिव परसेप्शन है कि सिलेक्टिव तरीके से हम ये मानेंगे, ये में इसमें मानेंगे, इसमें फायदा है भारत सरकार के साथ, इसमें भारतीय कानून अच्छा है तो भारतीय कानून मान ले, इसमें हमारा इस्लामिक कानून अच्छा है तो इस्लामिक कानून मान ले। आप इस्लामिक कानून मानो, सऊदी अरब, इराक, कुवैत की तरह कानून मानो, इस्लामिक राष्ट्र के अनुसार चलो, लेकिन सजा की व्यवस्था जो वहां है, सर मुंडवाने से लेकर मुंह पर कालित पुतवाने तक, गधे पर घुमाने तक, वो सारी सजा की व्यवस्था भी आपके लिए वही होगी। आप दोहरा मानदंड नहीं अपना सकते। और सरकार को ये चाहिए, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए कि अगर आप ये इससे एग्जिट रहना चाहते हो तो आप लिखित तौर पर दो कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम शरिया कानून मानेंगे। जब आपके साथ या आपके खिलाफ कोई आरोप लगेगा तो फिर उसके बाद उसी शरिया कानून के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। इसकी व्यवस्था ही कर दे। फिर देखो, ये सारे के सारे जो लिबरल मुसलमान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान में रह के हम शरिया कानून लगाएंगे, हिंदुस्तान में रह के हम इस्लाम के अनुसार काम करेंगे, संविधान के अनुसार नहीं, ये सब बैकफुट पर आ जाएंगे और ये चाहेंगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान जो हमारा है वो सबसे बेहतर संविधान है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं वैसी हो। ये सारे के सारे चोर लुटेरे करप्ट लीडर हैं, उसको अगर इस्लामिक कानून के अनुसार सजा देनी हो तो ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे, ये 2 दिन के अंदर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो इसीलिए कानून में दोहरा मानदंड रखने वाले इन लोगों को वो सबक मिलनी चाहिए। और जितने समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनके साथ कुछ ऐसे ही तकलीफें हो रही है इस बीच, क्योंकि सत्ता से दूर हैं तो बौखलाहट इनकी भी बढ़ी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी बिखर रही है, हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जूते कांड के बाद से बैकफुट पर आ गए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव तो पीएम मोदी को ऐसे भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाने को कह रहे हैं मानो वो खुद हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपनाने वाले हों। हालांकि अगर इन्हीं सब मसलों पर समाजवादी पार्टी उलझी रही तो लोकसभा चुनाव से उनका सफाया होना तय है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।